हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, या वेलकम। सपोज़ आपने किसी भी स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड से एग्जामिनेशन दिए 10th या 12th के, और जब आपकी मार्कशीट आई तो उसमें आपके नेम की स्पेलिंग में या डेट ऑफ बर्थ में कोई गलती है, मिसप्रिंट हुआ है, तो उसको आप कैसे करेक्ट करवाएंगे। आज के लेटर या एप्लीकेशन का सब्जेक्ट हमारा यही है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। राइट अ लेटर टू द सेक्रेटरी राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन फॉर मेकिंग करेक्शन इन योर डेट ऑफ बर्थ। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में गलती है जिसमें करेक्शन करवाना है। इन योर मार्क लिस्ट या मार्कशीट यू आर अमन और अमीना लिविंग एट राजीव नगर हनुमानगढ़। तो आपका नेम और एड्रेस दिया हुआ है। तो हम लेटर की शुरुआत कहाँ से करते हैं? भेजने वाले के पते, सेंडर्स एड्रेस से। तो पहले लिख लेते हैं, उसके बाद में एक साथ समझेंगे। राजीव नगर हनुमानगढ़। तो ये हमारा लेटर ऑलमोस्ट पूरा हो गया है, लेकिन अभी भी इसमें एक पॉइंट आना ज़रूरी है जो आप नया सीखेंगे इस लेटर में। जनरली ऑफिशियल लेटर में नाम के बाद में, सेंडर्स नेम के बाद में हम कुछ नहीं लिखते, लेकिन इसमें एक पॉइंट आएगा। वो क्या? पहले हम शुरू से एक बार मेथड को रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सेंडर्स एड्रेस, लिखने वाले का पता, जो कि दिया हुआ था हमने एज इट इज़ लिख दिया। मिनिमम 2 लाइनों में होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट होता है हमारा डेट। डेट के बारे में आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जब हम डेट ऐसे लिखते हैं जिसमें महीने का नाम पूरा हो, तब ना तो कहीं पे पॉइंट आता है, ना कोई कॉमा आता है, पंक्चुएशन मार्क नहीं आता। लेकिन अगर हम महीने का नाम शॉर्ट में लिखें तो डॉट आता है। कॉमा कब लगाते हैं? जब हम डेट को इस तरह से लिखें, जैसे कि महीने का नाम पहले, उसके बाद लगे हम डे, और उसके बाद में जब हम ईयर लिखते हैं तब उसके बीच में कॉमा आता है। ये भी तरीका सही है लिखने का, ये भी सही है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, शॉर्ट में लिखोगे तो डॉट आएगा, और अगर डे और ईयर एक साथ लिखते हो तो बीच में आपको कॉमा लगाना है, क्योंकि दोनों नंबर हो जाते हैं, इनको सेपरेट करना ज़रूरी है। उसके बाद थोड़ा स्पेस छोड़ते हैं, और उसके बाद में किसको लेटर लिख रहे हैं उसका डेजिग्नेशन, पद। तो सेक्रेटरी को लिख रहे हैं द सेक्रेटरी, टी कैपिटल आएगा। किसका सेक्रेटरी है? तो जो पद होता है उसका एड्रेस लिखते हैं। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो भी बोर्ड है उसको लिख दीजिए। उसके बाद में एड्रेस में अजमेर। उसके बाद लिखते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में हमने लिखा है फॉर करेक्शन इन द डेट ऑफ बर्थ। अगर नाम में गलती हो तो फॉर करेक्शन इन द स्पेलिंग ऑफ द नेम, नाम की स्पेलिंग में गलती के लिए। और उसके बाद में डियर सर, सैल्यूटेशन, संबोधन लगाते हैं। और फिर हमने मैसेज लिखा है। मैसेज में हम डिटेल्स देते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और उसको करेक्ट करना है। तो हमने लिखा है विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट, ससम्मान मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि द डेट ऑफ बर्थ हैज़ बीन प्रिंटेड रॉन्ग, गलत छाप दी गई है इन माई मार्कशीट ऑफ क्लास 10th। 12th में हो तो 12th कर दीजिए। तो डेट ऑफ बर्थ गलत छाप दी गई है मार्कशीट में। अगर नाम में गलती हो तो क्या लिखेंगे? द नेम हैज़ बीन प्रिंटेड रॉन्ग। यहाँ पर द डेट ऑफ बर्थ की जगह द नेम हैज़ बीन प्रिंटेड रॉन्ग, और ऐसे भी लिख सकते हैं कि द स्पेलिंग ऑफ द नेम हैज़ बीन प्रिंटेड रॉन्ग इन मार्कशीट ऑफ क्लास 10th। माई डेट ऑफ बर्थ इज़, अब बताइए कि क्या डेट ऑफ बर्थ है? तो 5 मई 2000 कोई भी लगा दीजिए। बट बाई मिस्टेक, एक्चुअली डेट ऑफ बर्थ ये है, लेकिन बाई मिस्टेक इट हैज़ बीन प्रिंटेड 15 मई 2002। 5 की जगह 15 टाइप हो गया है। नाम में भी आप बता दीजिए कि माई नेम इज़, या फिर द स्पेलिंग ऑफ माई नेम इज़, नाम लिख दीजिए। और उसके बाद में बट बाई मिस्टेक इट हैज़ बीन प्रिंटेड, आगे जो गलत नाम है वो लिख दीजिए। सो माई बर्थ सर्टिफिकेट एंड सेकेंडरी मार्कशीट आर शोइंग डिफरेंट डेट्स। अलग अलग डेट्स दिखा रहे हैं, 2 अलग अलग सर्टिफिकेट्स, और इसी वजह से दिस मे क्रिएट ट्रबल फॉर मी इन फ्यूचर, भविष्य में मेरे लिए ये चीज़ दिक्कत पैदा कर सकती है फर्दर स्टडीज़ में, जॉब में, कहीं पर भी वेरिफिकेशन में। देयरफॉर, पैरा चेंज करके, क्योंकि हम पॉइंट चेंज कर रहे हैं, ये हमने प्रॉब्लम बताई, अब हम रिक्वेस्ट करेंगे। देयरफॉर, इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू टू मेक करेक्शन इन माई बोर्ड सर्टिफिकेट एज अर्ली एज पॉसिबल। जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी आप करेक्शन कर दीजिए, सुधार कर दीजिए। आई एम इनक्लोजिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस लेटर। जो मैं बोल रहा था कि एक पॉइंट बाकी है, वो क्या? वो ये देखिए,
आई एम एनक्लोजिंग, एनक्लोजिंग का मतलब होता है संलग्न करना, साथ में भेजना। तो मैं संलग्न कर रहा हूँ या कर रही हूँ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, आवश्यक दस्तावेज, हेयर विद दिस एप्लीकेशन या हेयर विद दिस लेटर, इस लेटर या एप्लीकेशन के साथ मैं कुछ दस्तावेज भी भेज रही हूँ। अब क्या दस्तावेज भेज रहे हैं ये लेटर में मेंशन करना ज़रूरी है। आप चाहें तो इस पैराग्राफ में भी मेंशन कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, आप सेंटेंस में लिख के भी आई एम एनक्लोजिंग दिस एंड दिस एंड दिस ये भी लिख सकते हैं, लेकिन बेटर वे क्या है, आप यहाँ पर थैंकिंग यू लिख के इसको एंड कर दीजिए, मैसेज को ख़त्म कर दीजिए, थोड़ा स्पेस छोड़ के क्लोजिंग फ्रेज लगा दीजिए योर्स फेथफुली, फिर आपका नाम आ जाएगा। अब आपको नेक्स्ट पॉइंट, लेटर या एप्लीकेशन के साथ कोई भी चीज़ जब हम भेजते हैं तब आप हमेशा ये पॉइंट ऐड करें, एनक्लोजर। एनक्लोजर आपने एनक्लोज किया है ना, तो एनक्लोजर लिखिए, आगे कॉलन लगाइए और क्या क्या एनक्लोज कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आप लिस्ट कर दीजिए, ताकि ये सेपरेट दिखेगा अगले को कि हाँ ये चीज़ें इसने साथ साथ भेजी हैं। तो मेनली हमें क्या क्या भेजना चाहिए, कॉमन सेंस की बात है, एक तो जो गलत मार्कशीट है वो, एक जो हमारा बर्थ सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी ताकि उसमें से देख के सही कर सके, और एक डिमांड ड्राफ्ट जो भी फीस होती है नॉमिनल सी। ये 3 चीज़ें आपने साथ में भेजी हैं, ये यहाँ मेंशन करना ज़रूरी है। ये सिर्फ तब करते हैं जब हम लेटर के या एप्लीकेशन के साथ में कोई दस्तावेज या कोई भी चीज़ भेजते हैं। तो ये हमारा लेटर हो गया, नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ।